हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज अप्लाइड मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम हुआ तो मेरे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आया है जो कि AA, ट्रिपल ए और CSE बैच का है। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास सिविल और मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर नहीं आया है, तो मैं आज AA, ट्रिपल ए और CSE स्टूडेंट्स का मैं क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन करने जा रहा हूँ। और क्वेश्चन पेपर देखकर आप खुश हो गए होंगे, क्योंकि जो हमने अपने चैनल पर वीडियो डाला है सेम टू सेम वही क्वेश्चन आया है। जो MCQ हमने डाला था सेम टू सेम MCQ आया है। जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया है, सारा जो है 100% सेम टू सेम है। उसमें कोई जो है दो मत नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट भी किए हैं, उनके कमेंट को भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि 100% जो है सेम क्वेश्चन आया है। सो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। आज हम MCQ सॉल्यूशन करते हैं। आपका कितना सही हुआ आप यहाँ से मिला सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह से कहता है द वैल्यू ऑफ cos 3x + 5 dx इज। तो देखिए, सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x + 5 dx। तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है, यानी कि साइन हो गया 3x + 5 हो गया। और उसके बाद जो है 3x + 5 का जो है डिफ्रेंसिएशन होगा, तो नीचे में 3x का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/3 साइन 3x + 5। यही जो है प्लस में c डाल दीजिए, प्लस में c डाल दीजिए। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन √2x + 3 dx इज। तो इसको हम सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2x + 3 और यहाँ पर रूट अंडर है इसलिए हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 dx हो गया। चलिए, यानी कि यहाँ पर जो है x का पावर m, इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ऊपर में जो है जुड़ जाएगा, यानी कि 2x प्लस में 3 और ये हो जाएगा 3/2। और यहाँ पर जो है 2x का क्या हो जाएगा 2 और इनटू में जो है ये जो है 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1/3 2x + 3 का पावर 3/2 प्लस में c जोड़ दीजिए, क्योंकि ये कसम खा के आया है। तो ये ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो इस तरह से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को आप आसान से सॉल्यूशन किए होंगे और आई होप आपका ये आंसर जो है सही हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द वैल्यू ऑफ सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री dx इज। सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारा चैनल पर MCQ पर, ठीक है। अब देखिए, सेक x डिग्री है तो डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि x डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है। पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पाई x 180 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो है x डिग्री दिया था, हाँ x डिग्री दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री को हम जो है इसको थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। यहाँ पर लिख देते हैं लेट, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पाई बाई 180 और x का हो जाएगा dx और थीटा का हो जाएगा d थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू निकालें तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई और डी थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ठीक है, सेक x डिग्री है, ठीक है। तो डिग्री के जगह पर क्या हो जाएगा, सेक x डिग्री है, तो यानी कि इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री और इसके बदला में हम थीटा माने हैं, तो सेक थीटा इंटू 10 थीटा और डी थीटा के बदला में क्या लिखाएगा, यहाँ पर देखिए dx है तो dx के बदला में क्या लिखाएगा, तो 180 बटा में पाई, यानी कि 180 बटा में पाई को हम बाहर रखते हैं, 180 बटा में पाई और उसके बाद डी थीटा हो गया। सेक थीटा इंटू 10 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक थीटा ही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 180 बटा में पाई और सेक थीटा, ठीक है, प्लस में c। अब थीटा के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा के बदला में हम x डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, थीटा और इसके इक्वल टू क्या है, x डिग्री, यानी कि 180 बटा में पाई
इंटू सेक एक्स डिग्री प्लस में सी। अब ये ऑप्शन किस में है? सी, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, ए नंबर में है 180/पाई सेक एक्स डिग्री प्लस में सी। तो ए नंबर जो है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, अब इस तरह का क्वेश्चन था। सबसे पहले जो है इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और ब्रैकेट लग जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पर जो है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फार्मूला हो गया साइन 2x का। किसका हो गया? साइन 2x का हो गया। और यहाँ पर है dx, तो dx। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, और साइन 2x का क्या हो जाएगा? तो साइन है तो माइनस होगा, तो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c लग जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन किस में है? तो ये वाला ऑप्शन जो है सी में है। ठीक है, तो ये जो है सी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज। ठीक है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स। ठीक है, लॉग साइन एक्स प्लस में सी, यानी कि ये जो है आंसर हो जाएगा ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये वाला तो बहुत आसान है, सबको जो है अच्छा जो है ये गया होगा और सबको जो है अच्छा से टिक किए होंगे। अर्थात सही कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x dx। देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो साइन होता है, तो ये हो गया साइन x, और लिमिट है 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट चढ़ेगा तो साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट तो साइन 0। तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, और साइन 0 का 0 होता है, इसलिए आंसर जो है सी नंबर में 1 है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज। देखिए अगर यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहता तो डायरेक्ट जो है हम इक्वेशन को देखकर, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हम आंसर बता सकते थे, लेकिन अंडर रूट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो प्रॉब्लम क्या है कि पहले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा। तो किसी भी अंडर रूट को अगर हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ता है। तो यानी कि आप जो है इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे। तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2y और एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया। और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये जब ब्रैकेट जो है स्क्वायर से खुलेगा तो केवल बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, उसके बाद जो है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है आपका क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है अगर कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जो है ये इधर आएगा तो क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा। चलिए ये जो है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन हुआ, और उसके बाद बचेगा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो है बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ से जो है हम
ऑर्डर डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद जो है वो ये वाला टर्म हो जाएगा, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए कि ये वाला इक्वेशन यहाँ पर जो है आपको बोर्ड में जगह कम रहने की वजह से हमने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा ये इक्वेशन में जो है हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर क्या है, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पर भी जो है फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री जो है आपका सेकेंड डिग्री है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री आपका जो है आंसर जो है ए में दिया है, तो आंसर जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द वैल्यू ऑफ सेक x डिग्री इंटू 10x डिग्री dx इज सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा हमारा चैनल पर MCQ पर, ठीक है। अब देखिए सेक x डिग्री है तो डिग्री को सबसे पहले रेडियन में चेंज करना पड़ेगा, यानी कि x डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, तो पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री, ठीक है, पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, यानी कि पाई एक्स 180 डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर जो है x डिग्री दिया था, हाँ x डिग्री दिया है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, पाई इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री को हम जो है इसको थीटा मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं लेट, ठीक है। अब इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, तो पाई बाई 180 और x का हो जाएगा dx और थीटा का हो जाएगा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम dx का वैल्यू निकालें तो dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 180 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाई पाई और डी थीटा हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक, ठीक है, सेक x डिग्री है, ठीक है, तो डिग्री के जगह पर क्या हो जाएगा, सेक x डिग्री है, तो यानी कि इसके बदला में हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, देखिए क्योंकि x डिग्री इक्वल टू पाई एक्स डिवाइडेड बाई 180 डिग्री और इसके बदला में हम थीटा माने हैं, तो सेक थीटा इंटू 10 थीटा और डी थीटा के बदला में क्या लिखाएगा, यहाँ पर देखिए dx है तो dx के बदला में क्या लिखाएगा, तो 180 बटा में पाई, यानी कि 180 बटा में पाई को हम बाहर रखते हैं, 180 बटा में पाई और उसके बाद डी थीटा हो गया। सेक थीटा इंटू 10 थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो सेक थीटा ही हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 180 बटा में पाई और सेक थीटा, ठीक है, प्लस में सी। अब थीटा के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, तो थीटा के बदला में हम x डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल टू क्या है, थीटा और इसके इक्वल टू क्या है, x डिग्री, यानी कि 180 बटा में पाई इंटू सेक x डिग्री प्लस में c। अब ये ऑप्शन किस में है, तो 180 बटा में पाई, तो ये जो है आपका ऑप्शन जो है सेक x डिग्री प्लस में c, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में है, ठीक है, ए नंबर में है 180 बटा पाई सेक x डिग्री प्लस में c, तो ए नंबर जो है सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब इस तरह का क्वेश्चन था, सबसे पहले जो है इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़िए, ठीक है, तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू कॉस x, ठीक है, और ब्रैकेट लग जाएगा और dx हो जाएगा। देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस यहाँ पर जो है 2 साइन x इंटू कॉस x, ये फार्मूला हो गया साइन 2x का, किसका हो गया, साइन 2x का हो गया, और यहाँ पर है dx तो dx। सो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और साइन 2x का क्या हो जाएगा, तो साइन है तो माइनस होगा, तो माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c लग जाएगा। अब ये वाला ऑप्शन किस में है, तो ये वाला ऑप्शन जो है c में है, ठीक है, तो ये जो है c नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। कितना आसान क्वेश्चन पूछा था, लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 था इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx इज, ठीक है,
यहाँ पर जो है डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो cot x का इंटीग्रेशन होता है log sin x, ठीक है, log sin x प्लस में c, यानी कि ये जो है आंसर हो जाएगा, ए नंबर जो है करेक्ट आंसर है। तो आई होप ये वाला तो बहुत आसान है, सबको जो है अच्छा जो है ये गया होगा और सबको जो है अच्छा से टिक किए होंगे, अर्थात सही आंसर टिक किए होंगे। क्वेश्चन कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 cos x dx। देखिए cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन होता है, तो ये हो गया साइन x और लिमिट है 0 से π/2। सबसे पहले अपर लिमिट चढ़ेगा तो साइन π/2 हो जाएगा, साइन π/2 माइनस लोअर लिमिट तो साइन 0। तो साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और साइन 0 का 0 होता है, इसलिए आंसर जो है सी नंबर में 1 है, तो ये जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज। देखिए अगर यहाँ पर अंडर रूट नहीं रहता तो डायरेक्ट जो है हम इक्वेशन को देखकर, डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर हम आंसर बता सकते थे, लेकिन अंडर रूट है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम क्या है कि पहले अंडर रूट को हटाना पड़ेगा, तो किसी भी अंडर रूट को अगर हटाना है तो स्क्वायरिंग करना पड़ता है, तो यानी कि आप जो है इसको स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो स्क्वायरिंग करने के लिए सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है आपका हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, उसके बाद इक्वल टू a इंटू रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि सबसे पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस 2ab तो माइनस 2y और एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये जब ब्रैकेट जो है स्क्वायर से खुलेगा तो केवल बचेगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है ए स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है आपका क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जो है डी वाई बाई डी एक्स जो है अगर कॉमन लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो है क्या बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर जो है ये इधर आएगा तो क्या बचेगा माइनस ए स्क्वायर बचेगा। चलिए ये जो है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर कॉमन हुआ, और उसके बाद बचेगा प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पर जो है बच जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 बच जाएगा। अब यहाँ से जो है हम ऑर्डर या डिग्री बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये जो है इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस ए स्क्वायर हो गया और डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और उसके बाद जो है वो ये वाला टर्म हो जाएगा, यानी कि प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स और माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देखिए कि ये वाला इक्वेशन यहाँ पर जो है आपको बोर्ड में जगह कम रहने की वजह से हमने यहाँ पर लिखा है, देखिएगा ये इक्वेशन में जो है हमको ऑर्डर और डिग्री फाइंड करना है। तो ऑर्डर क्या है, तो यहाँ भी फर्स्ट ऑर्डर है और यहाँ पर भी जो है फर्स्ट ऑर्डर है, यानी कि ऑर्डर जो है यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर है और डिग्री जो है आपका सेकेंड डिग्री है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड डिग्री आपका जो है आंसर जो है ए में दिया है, तो आंसर जो है ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज cos स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर डी वाई इज, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है cos स्क्वायर वाई और यहाँ पर दिया है डी एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर और ये हो गया एक्स डी वाई,
ठीक है। तो हम जो है dx को एक साथ रखेंगे, यानी कि dx डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos स्क्वायर x, और उसी तरह से यहाँ पर जो है dy, और यहाँ पर हो जाएगा नीचे चल जाएगा तो cos स्क्वायर y हो जाएगा, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x, और ये हो गया dx, और यहाँ पर हो गया सेक स्क्वायर y, और ये हो गया dy। तो इसको अगर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 10x हो जाएगा, यानी कि 10x हो गया, और यहाँ पर 10y हो गया, और प्लस में जो है एक कांस्टेंट लग जाएगा k, तो यहाँ पर k यूज किया है, तो 10x इक्वल टू 10y प्लस k, तो 10x इक्वल टू 10y प्लस k सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों। क्वेश्चन कहता है कि द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स इज। अब ये क्वेश्चन 100% सेम टू सेम जो है क्वेश्चन जो है कराया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एमसीक्यू में जाइएगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जो है बी होता है, हाँ बी होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम सोल्यूशन करके बता देते हैं कि किस तरह से बी होगा। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और डी एक्स बाई डी वाई है इक्वल टू 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसको हम उस साइड में ले जाएंगे, तो डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू हो जाएगा 10 इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू 10 इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम इस साइड लाते हैं, यानी कि डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू, यानी कि ये जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा x डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकलेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सॉरी यहाँ पर y dy हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है y dy यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर dy होगा, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 10 इनवर्स y हो जाएगा, तो ई का पावर 10 इनवर्स y, ठीक है। तो ई का पावर 10 इनवर्स y किस में है, तो बी नंबर में है, ठीक है। तो बी नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। तो इसको आपने जो है शायद टिक किया होगा करेक्ट आंसर को ही। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत आसान है, ठीक है। तो 12 में क्या पूछा था, लैप्लास ऑफ 1, तो लैप्लास ऑफ 1 क्या होता है, पहला ही फार्मूला हम बताए थे लैप्लास के क्लास में, तो लैप्लास ऑफ 1 जो है 1/s होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 के लिए बी आंसर जो है सही है। 13 में पूछ रहा है कि लैप्लास ऑफ cos h2t, यानी कि हाइपरबोलिक ऑफ cos t। तो देखिए 2t यहाँ पर दिया हुआ है, तो cos h रहेगा तो नीचे में माइनस होगा, और cos जो है s से शुरू होता है, तो पहला जो है गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा में s से शुरू हुआ है, यानी कि s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और यहाँ पर माइनस भी है, यानी कि सी नंबर जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। cos h2t का आंसर क्या होगा, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। तो 12 और 13 बिल्कुल आसान था, 14 भी क्वेश्चन लेंगे वो भी आसान है। क्वेश्चन है 14 में लैप्लास ऑफ e का पावर at इंटू साइन बी टी इज, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले लैप्लास ऑफ साइन बी टी क्या होगा, अगर हम पूछे कि लैप्लास ऑफ साइन बी टी बताइए, ठीक है, तो आप बोलिएगा कि बी अपॉन, ठीक है, बी अपॉन एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पूछे कि ये दोनों क्या होगा, अर्थात लैप्लास ऑफ ई का पावर ए टी इंटू साइन बी टी, ठीक है, ये दोनों का क्या होगा, तो सबसे पहले तो बी उसी तरह से रहेगा, जहाँ पर एस है वहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है, ई का पावर प्लस में है ए टी, ठीक है, ई का पावर प्लस में ए टी है, तो इसलिए माइनस में आंसर हो जाएगा, यानी कि एस जो है, यानी कि पुट एस इक्वल टू एस माइनस ए, ठीक है, पुट एस इक्वल टू एस माइनस ए, यानी कि ये हो जाएगा एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो बी अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किस में है, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 के लिए,
तो कितना आसान क्वेश्चन पूछ रहा है, और लगातार जो है क्वेश्चन दम आसान है लैपलास का, जितना भी क्वेश्चन है सब आसान है। इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन 15 और क्वेश्चन 16 दोनों आसान थे। क्वेश्चन दिया है लैपलास इनवर्स ऑफ 2s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4। तो 2 तो कॉमन है, मतलब कांस्टेंट है, इसको बाहर रखिए। s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब देखिए s से शुरू है तो cos होगा, ठीक है, तो s से शुरू है तो cos होगा, यानी कि पहला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, cos होगा। दूसरी बात कि माइनस है तो हाइपरबोलिक होगा, माइनस है तो हाइपरबोलिक होगा, यानी कि cos s है तो cos यहाँ पर 2 हो गया तो h 2t होगा, और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, यानी कि 2 cos h 2t हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है तो बाहर रखें, तो 2 cos h 2t आंसर जो है ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो s है तो s जो है cos में होता है, ठीक है, तो साइन वाला तो गलत हो जाएगा। दूसरी बात जो है आपका जो है नीचे में 9 है, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये गलत है, यानी कि ये किसका फार्मूला है, s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, यानी कि cos 3t का जो है ये हो गया, यानी कि ये जो है लैपलास इन्वर्स जो है cos 3t का ये इस तरह से फार्मूला हो गया, यानी कि cos 3t जो है आंसर सही है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को हमने जो है इस तरह से सॉल्यूशन किया, ये आपका आंसर है। आप क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 17 में क्या पूछा था, द हाफ रेंज साइन सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िएगा, केवल साइन लिखा हुआ है। द हाफ रेंज साइन सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ पीरियड 2 पाई है इज, तो केवल साइन सीरीज है तो केवल साइन वाला फार्मूला होगा, ठीक है, तो इसमें कॉस है तो नहीं होगा, और इसमें साइन है तो यही जो है करेक्ट फार्मूला भी है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू केवल साइन के लिए इंटीग्रेट सॉरी समेशन ऑफ एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक बी एन साइन एन एक्स होता है, ठीक है, तो ये जो है बी नंबर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, फोरियर एक्सपेंशन ऑफ इवेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स, इंटरवल दिया है -π से पाई हैश ओनली, तो फोरियर के पास क्या क्या होता है, साइन भी होता है कॉस भी होता है, ठीक है, तो केवल साइन तो नहीं होगा और केवल कॉस भी नहीं, साइन और कोसाइन दोनों होता है, ठीक है, साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन होते हैं, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, साइन और कोसाइन दोनों, यानी कि आपका जो है आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, द इक्वेशन x³ - 2x - 5 = 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रूट लाइज बिटवीन, ये क्वेश्चन जो है बताए हैं, ठीक है, तो x³ - 2x - 5 = 0, अगर 0 पर अगर चेक करेंगे तो -5 आएगा, अगर 1 पर चेक करेंगे तो 1, यानी कि 1 - 2 - 5, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 5 और 2 7, यानी कि -6, नहीं साइन चेंज हुआ। अगर 2 पर चेक करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, -4 -5, यानी कि -1। अगर 3 पर चेक करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, -3 दूनी 6, -5, तो 6 5 11, 27 में से 11 जाएगा तो 16 बचेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, साइन चेंज हो गया, यानी कि रूट जो है लाई करेगा 2 और 3 के बीच में, तो आंसर जो है 2 और 3 आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ x2 ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आर ऑफ अपोजिट साइन देन बिटवीन x1 एंड x2 देयर एग्जिस्ट, यानी कि x1 मान लीजिए यहाँ पर है और x2 यहाँ पर है, दोनों अपोजिट साइन है, यानी कि ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर जो है कितना रूट लाई करेगा, मोर देन 1 रूट, एटलीस्ट 1 रूट, ओनली 1 रूट, नन ऑफ दिस, तो इसके बीच में जो है एटलीस्ट तो एक रूट जो है लाई करेगा ही करेगा, ठीक है, एटलीस्ट 1 रूट जो है लाई करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। तो इस तरह से आज का क्वेश्चन अर्थात 26 फरवरी 2021 का क्वेश्चन में हमने जो है पूरा MCQ को सोल्यूशन किया है, और जो क्वेश्चन हमने पिछला वीडियो में बताया था, लगातार हम जो सेमेस्टर से पढ़ाते आ रहे थे सेम टू सेम वही क्वेश्चन था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे आज एग्ज़ाम लिख कर आए हैं उनको आज का आंसर मिलाने में बहुत आसानी पड़े और वे चैन से जो है सो सकें। अगर इस वीडियो में कुछ गलत भी हुआ होगा
तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम भी मनुष्य हैं, कभी ऊंच नीच हो सकता है, हड़बड़ी में गलती हो सकता है, क्योंकि मैं इस वीडियो को जल्दीबाजी में बता रहा हूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है कई एक जो है फ़ोन कर दिए हैं और मैसेज भी कर दिए हैं, सर जल्दी से सोल्यूशन चाहिए। इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं अगर कुछ गलती हुआ होगा, लेकिन हमने अपना बेस्ट दिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा, आपको मदद मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।